हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ममता राजभर है और हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2000 पीईटी पेट 2023 का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज से मैं आपको हिंदी के सिलेबस की तैयारी कराऊंगी और हिंदी के सिलेबस में मोस्टली सब ग्रामर्स हैं। ग्रामर को ही पढ़ाया गया है, व्याकरण है उसमें, जैसे संधि, समास, विग्रह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश, पद्यांश, ये सारी चीज़ें सिलेबस में हैं। तो मैं ये सारी चीज़ों को आपको कराऊंगी। तो आज से हमारी हिंदी की भी क्लास को मैं शुरू कर रही हूँ। तो हमारा पहला जो है व्याकरण में, हम पहले व्याकरण के कुछ बेसिक चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो हिंदी का है, जो स्वर और व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी व्याकरण में पहले उनके वर्णमालाएं पढ़ेंगे, जिसमें उनके स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। स्वर जो होते हैं 11 जो हैं वो स्वतंत्र रूप से इसे हम स्वतंत्र रूप से हम कहते हैं, और व्यंजन जो है 33 होते हैं और ये स्वर के माध्यम से बोले जाते हैं। द्विगुण व्यंजन ड और ढ होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र होता है। आइए हम स्वर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है हृस्य स्वर। बोलते समय कम समय लगे, कोई मतलब ऐसे स्वर जिसको हम बोलते हैं उसमें कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलने में समय लगे, ऐसे स्वर जिसे हमें बोलने में समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। लुप्त स्वर, ध्वनि की आवृत्ति लगातार बढ़ती रहती है। ऐसे स्वर जिसमें ध्वनि जो है उसकी लगातार बढ़ती रहती है, जैसे कि रिदम, ओम, ओम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, जो मुख खुलने के आधार पे जिस तरह से हम बोलते हैं उसके आधार पर हम स्वर को हमने वर्गीकरण किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है विस्तृत स्वर, खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुले, मुंह जैसे पूरा खुले, जैसे कि आ बोलते हैं तो हमारा मुख जो है वो पूरा खुलता है। अर्धवृत्त स्वर, हाफ ओपन मतलब जो हमारा मुंह सिर्फ आधा ही खुले, जिसमें आधा मुंह खुलते हैं, जैसे कि अ, ए, ओ, औ। समवृत्त स्तर नहीं, सॉरी। इसके बाद है समवृत्त स्वर, जो जिसे हम इंग्लिश में क्लोज बोलते हैं। क्लोज मतलब बंद, जिनमें लगभग जो होता है वो मुंह बंद रहते हैं। कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिसमें लगभग जो है वो हमारे जो है वो मुंह बंद होते हैं, जैसे कि ई, उ, उ। फिर आते हैं अर्धसंवृत्त स्वर। ठीक, आधा मुख बंद रहे, आधा मुंह जो है वो बंद होते हैं। ऐसे स्वर हैं ए, ओ, ए। आइए आगे देखते हैं। जीव के द्वारा स्वर बोलना। ठीक है, जीव मतलब होता है जीव के द्वारा स्वर बोलना। अग्रस्वर, पहला है अग्रस्वर ई, ए। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ, उ, ओ। आइए देखते हैं आयोगवाह। फ्रेंड्स, ये आयोगवाह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हिंदी में, तो उसको ध्यान से देखिएगा। वर्णमाला में संख्या 2 होती है, अम और अह जो होते हैं वो आयोगवाह वर्णमालाएं होते हैं। अनुस्वर जो वर्णमाला होती है वो होती है अम, और विसर्ग जो होता है वो होता है अह। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुस्वर और विसर्ग और अयोग्य वाक ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फिर आगे देखते हैं आगत गृहीत व्यंजन। अब हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके तल पर नुक्ता,
ये अरबी फारसी से आया है। जैसे कि क और ज, क के नीचे जैसे बिंदु होता है, ज के नीचे जैसे बिंदु होता है, ठीक है। अर्ध स्वर जो होता है ए और व होता है। लुंठित वर्ण होते हैं र, पार्श्विक वर्ण होते हैं ल, प्रकंपित वर्ण होता है र, और द्वित्व या युग्म वर्ण होते हैं जैसे कच्चा, पल्ला, दिल्ली, प्रसन्न, जिसमें किसी वर्ण का आधा वर्ण भी हो, किसी वर्ण का आधा वर्ण हो, जैसे कि च, च का आधा वर्ण आधा च, ल का आधा वर्ण ल। सो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। तो 25 जो है क से प वर्ग तक, ये ऐसे व्यंजन होते हैं जो हमारे मुख के। सो फ्रेंड, व्यंजन के 25 ऐसे व्यंजन होते हैं जो हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों से या अलग अलग जगहों से ऐसे हमारे व्यंजन वर्ड्स निकलते हैं। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि क जो क वर्ग के हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ये कंठ से निकलते हैं। इसके बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ये हमारे तालु से निकलते हैं। और फिर ट, ठ, ण, ड़, र, ण, ये मूर्धन है। और त वर्ग के त, थ, द, ध, न, ये दंत वर्ग के व्यंजन है। फिर आता है प, फ, व, य, म, ये योश मतलब होठों से लग के ये व्यंजन निकलते हैं। आगे देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, श्र। इन व्यंजनों का देखेंगे कि वो कैसे वो मिलके बने हैं। छ बना है क के नीचे हलन प्लस षटकोण का श। त्र बना है त के नीचे हलन प्लस र। ज्ञ बना है ज के नीचे हलन प्लस ज्ञ। और श्र बना है बड़ा स के नीचे हलन प्लस र। आगे देखते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन वो होते हैं जो ऊष्मा, जैसे हवा से, जैसे हवा मुंह से हवा निकलती है, ऐसे व्यंजन। जैसे कि बड़ा स, षटकोण का श, छोटा श और ह। और महाप्राण वो होता है जो मुख से ज़्यादा हवा निकले, मतलब कोई भी ऐसे व्यंजन बोलने में जिसे ज़्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण बोलते हैं। और लास्ट है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण वो होता है जो मुख से कम हवा निकले, जो मुँह से कम हवा निकलती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हिंदी का व्याकरण का पहला था जिसमें हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने डिटेल्स में हमने देखा, और इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बताऊंगी, और एक एक करके हिंदी के व्याकरण को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। गुड लक।